री एग्ज़ाम अड्डा में आपका स्वागत है। तो यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी एग्ज़ाम के लिए इतिहास का मैराथन वीडियो है, तो आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको हिस्ट्री से कोई भी क्वेश्चन पूछे तो इस वीडियो से बाहर आपका हिस्ट्री से क्वेश्चन नहीं पूछेगा यूपी ट्रिपल एस सी एग्ज़ाम में। तो आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और अत्यधिक शेयर कीजिएगा ताकि दूसरों का हेल्प हो सके। आइए, आपके सामने पहला क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता के समय दौरान मुख्य देवता कौन थे? तो मुख्य देवता जो कि पशुपति महादेव जी थे। उसके बाद से वैदिक काल में विधवा विवाह उसके दिव्यांग पति छोटे भाई से करने का को क्या कहते हैं? तो छोटे भाई से जो विवाह किया जाता था तो उसको नियोग कहा जाता था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। उसके बाद से नेक्स्ट कि मनुस्मृति मुख्यतः किससे संबंधित है? तो मनुस्मृति जो संबंधित है तो मनुस्मृति में कानून यानी कि लॉ से संबंधित है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। चौथा है कि जब सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया तो मगध के शासक कौन था? जब सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था तो मगध का शासक जो नंद जी थे, यानी कि नंद वंश का शासनकाल था और शासक उसमें नंद जी थे। उसके बाद से नेक्स्ट पांचवा है कि चीनी यात्री ह्वेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? तो नालंदा विश्वविद्यालय में चीनी यात्री ह्वेनसांग ने अपना अध्ययन किया था। उसके बाद से छठवा है कि बुद्ध की मृत्यु किस रूप में जानी जाती है? तो बुद्ध की मृत्यु को महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है। उसके बाद से नेक्स्ट है सातवां कि चंद्रगुप्त मौर्य किसका संरक्षक था? चंद्रगुप्त मौर्य किसका संरक्षक था? तो चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म का संरक्षक था। उसके बाद से नेक्स्ट आठवां है कि पानीपत के दूसरे युद्ध में कौन पराजित हुआ? तो हेमू बैरम खां से पराजित हुआ था और द्वितीय युद्ध जो हुआ था वो 1556 ईस्वी में हुआ था पानीपत का। उसके बाद से नेक्स्ट 9वां नंबर क्वेश्चन है कि राजद्रोही गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए रॉलोक एक्ट 1919 द्वारा ब्रिटिश भारतीय सरकार को निम्न में से कौन सी शक्ति दी गई? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट, मुकदमे ट्रायल बिना गिरफ्तार करना और जेल भेजना की अनुमति रॉलोक एक्ट 1919 के अंतर्गत दी गई थी। उसके बाद से नेक्स्ट 10वां नंबर क्वेश्चन है और 10वां नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है कि भारतीय प्रेस के मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? तो भारतीय प्रेस के मुक्तिदाता कहा जाता है सर चार्ल्स मेटकॉफ, यानी कि सर चार्ल्स मेटकॉफ को जो है भारतीय प्रेस के मुक्तिदाता कहा जाता है। उसके बाद से नेक्स्ट राष्ट्रवाद को बढ़ावा देने के लिए बाल गंगाधर तिलक ने कौन सा समाचार पत्र निकाला? तो राष्ट्र को बढ़ावा देने के लिए केसरी जो है समाचार पत्र निकाले थे बाल गंगाधर तिलक। उसके बाद से 12 नंबर क्वेश्चन है कि मुजफ्फरपुर हत्याकांड जो 1908 में घटित हुआ उसमें 2 क्रांतिकारी कौन सम्मिलित थे? ऑप्शन आपके सामने इस प्रकार है। तो इसमें जो है प्रफुल्ल चक्की और खुदीराम बोस जी थे जो 1908 मुजफ्फरपुर हत्याकांड हुआ था। उसके बाद से नेक्स्ट 13 नंबर क्वेश्चन है कि हड़प्पा संस्कृति का संबंध निम्न में से किससे है? तो हड़प्पा संस्कृति काशी युग से संबंधित है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। सोमनाथ मंदिर का 1025 में किसने लूटा था? तो ऑप्शन ए मोहम्मद गजनवी ने लूटा था सोमनाथ मंदिर को 1025 ईस्वी में। उसके बाद से नेक्स्ट आपको क्वेश्चन तेज़ी से हल कराया जा रहा है क्योंकि आपका ये तरह से रिवीजन टेस्ट है, क्योंकि ये वीडियो में 255 क्वेश्चन सम्मिलित किए गए हैं और ये अद्वितीय वीडियो रहने वाली है भारतीय इतिहास से। इससे बाहर क्वेश्चन यूपी ट्रिपल एस सी की एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाएगा क्योंकि ये वीडियो एकदम ट्रिपल एस सी
कि जो विगत वर्षों में पेपर हुए हैं उन्हीं से ये वीडियो में उन्हीं प्रश्नों को सम्मिलित किया गया है। तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आपका यूपी की एग्ज़ाम में कोई क्वेश्चन न छूटे। तुगलकनामा किसने लिखी थी? तो तुगलकनामा जो लिखे थे अमीर खुसरो, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। उसके बाद से 16 नंबर क्वेश्चन है कि शून्य और दशमलव प्रणाली की धारणा किसने प्रस्तुत की? तो शून्य और दशमलव प्रणाली की जो धारणा प्रस्तुत की वो आर्यभट्ट किए थे। उसके बाद से नेक्स्ट, बक्सर का युद्ध कब हुआ था? बक्सर का युद्ध जो है एडी यानी कि 1764 एडी में बक्सर का युद्ध हुआ। 18 है, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना जो है सर सैयद अहमद खां, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। उसके बाद से नेक्स्ट है कि गंधार कला स्कूल किस अवधि के दौरान फली फूली? तो जो है गंधार कला स्कूल जो वो कुषाण काल में फली फूली थी। उसके बाद से 20 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से महाराष्ट्र के किस संत ने भागवत गीता का मराठी में अनुवाद किया? तो वो ज्ञानेश्वर जी ने भागवत गीता को मराठी भाषा में अनुवाद किए थे। उसके बाद से नेक्स्ट, किस राष्ट्रीय नेता को साइमन कमीशन विरोधी आंदोलन के दौरान प्राणघातक में चोट आई थी? तो राष्ट्रीय नेता के दौरान लाला लाजपत राय, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट 22 है कि मणिग्राम रिक्त स्थान का एक व्यवहारिक संघ है? तो वो दक्षिणी भारत का एक व्यवहारिक संघ है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। उसके बाद से नेक्स्ट 23 नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है कि भारतीय सिपाहियों ने 1857 के विद्रोह का नेता किसे घोषित किया था? तो बहादुर शाह जफर को 1857 की क्रांति का जो है नेता घोषित किए थे। 24 है कि कुतुब मीनार के निर्माण का कार्य किसने पूरा करवाया? तो इल्तुतमिश, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। उसके बाद से नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन से संत भक्ति संत महाराष्ट्र के रहने वाले नहीं थे? तो सूरदास थे जो कि महाराष्ट्र उनका जन्म स्थान संबंधित नहीं है। उसके बाद से नेक्स्ट, लंदन स्थित इंडिया हाउस की स्थापना किसने की थी? तो लंदन में स्थित इंडिया हाउस की स्थापना विनायक दामोदर सावरकर ने किए थे, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। उसके बाद से नेक्स्ट, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने की थी, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। उसके बाद से नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस गवर्नर ने भारत में असैनिक सेवा पद्धति यानी कि सिविल सर्विसेज सिस्टम को संगठित किया? तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने जो है सिविल सर्विसेज सिस्टम की शुरुआत या उसका संगठन किए थे। उसके बाद से नेक्स्ट, दिल्ली सल्तनत के शासनकाल में प्रशासकीय भाषा क्या थी? तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, अरबी। उसके बाद से नेक्स्ट जो है आपके सामने 30 नंबर क्वेश्चन है कि महान विचारक रूसो के व्यापारी किस आंदोलन को प्रेरणा मिली? तो फ्रांसीसी की क्रांति से रूसो की जो है आंदोलन की प्रेरणा मिली थी। उसके बाद से नेक्स्ट, किस कारणवश कांग्रेस ने नागरिक अवज्ञा आंदोलन को वापस कर लिया? तो जो है गांधी इरविन की जो समझौता हुई थी इसी कारणवश कांग्रेस ने अपनी नागरिक अवज्ञा आंदोलन को वापस कर लिया, ऑप्शन बी करेक्ट। 32 है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो पहला अधिवेशन जो कलकत्ता में हुआ था, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? सॉरी, आपका मुंबई में हुआ था, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। उसके बाद से नेक्स्ट,
अंतिम पेशवा शासक कौन था? अंतिम पेशवा शासक कौन था? तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, बाजीराव द्वितीय। नेक्स्ट, हिंदू धर्म द्वारा मानव धर्मशास्त्र के रूप में किसे स्वीकार किया गया है? तो धर्मशास्त्र के रूप में यदि स्वीकार किया गया है तो वो है वेद। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। उसके बाद से नेक्स्ट, पैंतीस है कि उपनिषद कितने हैं? तो उपनिषद 108 हैं। ऑप्शन ए करेक्ट। नेक्स्ट, सिंधु घाटी सभ्यता का महत्वपूर्ण तटवर्ती शहर जिसमें बंदरगाह की सुविधा थी, वो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, लोथल। उसके बाद से नेक्स्ट 37 है, निम्नलिखित में से किस लेखक द्वारा हिमायूंनामा लिखा गया? तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, हिमायूंनामा गुलबदन बेगम द्वारा लिखा गया। उसके बाद से लेख 38 है, मोहम्मद बिन कासिम द्वारा भारत में प्रथम अरब आक्रमण किस वर्ष हुए? तो 712 ईस्वी में जो है मोहम्मद बिन कासिम द्वारा भारत पर प्रथम अरब आक्रमण हुआ था 712 ईस्वी में। ऑप्शन बी करेक्ट। नेक्स्ट, कनौज की लड़ाई में हुमायूं को किसने पराजित किया था? तो शेरशाह सूरी ने कनौज की लड़ाई में हुमायूं को पराजित किया। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट, किस मुगल शासक द्वारा दिल्ली में लाल किले का निर्माण किया गया? तो लाल किले का निर्माण जो दिल्ली में किया गया वो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, शाहजहां के द्वारा। उसके बाद से नेक्स्ट, भारत में क्रिप्स मिशन का आगमन कब हुआ था? तो क्रिप्स मिशन का आगमन जो हुआ था वो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, 1942 ईस्वी में। नेक्स्ट 42 है कि ब्रिटिश सांसद ने कौन सा अधिनियम पारित किया जिससे ब्रिटिश इंडिया का दो नई स्वतंत्र सत्ताओं भारत और पाकिस्तान के रूप में विभाजन हो गया? तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट है क्योंकि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के अंतर्गत भारत दो गुटों में बट गया, भारत और पाकिस्तान के रूप में। उसके बाद से नेक्स्ट 1857 में इनमें से कहाँ विद्रोही की बंदूक से पहली गोली चलाई गई थी? तो बैरक जोपुर था, वहाँ 1857 के अंतर्गत पहली बार बंदूक से गोली चलाई गई कृषि क्रांतिकारी या विद्रोही के द्वारा। विद्रोही हम नहीं कह सकते, वो उनको क्रांतिकारी कह सकते हैं। उसके बाद से नेक्स्ट, लाला लाजपत राय को निम्न में से किसी विरुद्ध प्रदर्शनी के समय घातक चोट पहुंची थी? तो वो चोट पहुंची थी साइमन कमीशन के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट, अजंता की गुफाएं किस काल में बनाई गई थी? तो अजंता की जो गुफाएं बनाई गई थी वो गुप्त काल में। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। 46, इनमें से किसने भारत में स्थानीय स्व सरकार चालू की? तो लॉर्ड माउंटबेटन ने भारत में स्थानीय स्व सरकार चालू की थी, लॉर्ड माउंटबेटन ने। ऑप्शन डी करेक्ट। नेक्स्ट, इनमें से किसे ज्ञान से प्रकाशित कहा गया है? तो ज्ञान से प्रकाशित किसे कहा गया है? तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, बुद्ध को। जजिया कर को किसने शासन ने पुनः लगाया था? तो औरंगजेब ने जजिया कर को पुनः अपने शासनकाल में लगा दिया। उसके बाद से नेक्स्ट, एलोरा की गुफाएं निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो एलोरा की गुफाएं जो है बौद्ध की गुफाएं हैं। उसके बाद से नेक्स्ट, तो एलोरा की गुफाएं इनमें से किससे संबंधित हैं? तो अधिकतर विद्यार्थी बौद्ध की गुफाएं मारेंगे, जो कि गलत होगा। वो हिंदू की गुफाएं भी हैं, बौद्ध की भी गुफाएं हैं और जैन धर्म की भी गुफाएं हैं और
जो है ये सभी तीनों ऑप्शन इसमें जो है ऑप्शन डी नंबर, ये तीनों के लिए एलोरा की गुफाएं प्रसिद्ध हैं। उसके बाद से नेक्स्ट 50 नंबर है कि इनमें से हड़प्पा किस स्थल में डाक रहा था? तो लोथल, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। उसके बाद से नेक्स्ट 51, इनमें से किसे भारतीय मैकवाली कहा जाता है? भारत का मैकवाली किसे कहा जाता है? तो कहा जाता है चाणक्य को, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। कौटिल्य उर्फ चाणक्य को भारतीय मैकवाली कहा जाता है। उसके बाद से नेक्स्ट, भारत आने के समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? तो भारत आने वाला जो है वास्को डी गामा ने खोज की थी। 1498 ईस्वी में कालीकट बंदरगाह पे पहुंचा था वास्को डी गामा। उसके बाद से नेक्स्ट, वेदों की ओर लौटो, इसका आह्वान किसने किया था? तो वेदों की ओर लौटो आर्य समाज के संस्थापक दयानंद सरस्वती जी ने किए थे। उसके बाद से नेक्स्ट, अकबरनामा पुस्तक के लेखक का नाम क्या है? अकबरनामा के लेखक अबुल फजल, ऑप्शन ए करेक्ट। नेक्स्ट, 1659 ईस्वी में शिवाजी ने किस किले में अफजल खान की मौत के घाट उतार दिया? तो प्रतापगढ़ का किला है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, जिसमें अफजल खां को शिवाजी ने मौत के घाट 1659 ईस्वी में निकाल दिया। उसके बाद से नेक्स्ट, किसके शासनकाल के दौरान पीट अधिनियम 1784 को प्रस्तावित किया गया? तो वारेन हेस्टिंग्स के समय, ऑप्शन सी इज करेक्ट, जो है पीट अधिनियम 1784 प्रस्तावित किया गया। नेक्स्ट, राजा शिवाजी के प्रशासन में राजकीय पत्रकार का उत्तरदायित्व किसके पास है? तो वह है सुरनविस, ऑप्शन सी करेक्ट। नेक्स्ट, भगवान विठल के प्रति भक्ति भाव दर्शन के लिए अभंग की रचना करने वाले संत तुकाराम निम्नलिखित में से किसके स्थान पर रहने वाले थे? तो ऑप्शन ए, पुणे के निकट देहू के स्थान पे ये रहते थे। पुणे के निकट देहू नामक स्थान पे रहते थे संत तुकाराम जी। 59, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। उसके बाद से नेक्स्ट, मूक नायक पत्रिका की शुरुआत किसने की थी? तो मूक नायक पत्रिका की जो है शुरुआत डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब जी ने किए थे। उसके बाद से नेक्स्ट, किसके शासनकाल के दौरान ह्वेनसांग भारत भ्रमण के लिए आया था? जो ह्वेनसांग थे वह हर्षवर्धन के शासनकाल, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट है, उसी के समय ह्वेनसांग आए थे हर्षवर्धन के शासनकाल में। उसके बाद से नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसके स्थान पर सिंधु सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो कालीबंगा में सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए थे। उसके बाद से नेक्स्ट, महाराष्ट्र में सर्वाधिक गणेशोत्सव की शुरुआत किसने की थी? तो महाराष्ट्र में जो है सार्वजनिक गणेश उत्सव की शुरुआत जो किए थे, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, बाल गंगाधर तिलक, जिसको संक्षिप्त में बीजी तिलक कहते हैं। उसके बाद से नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसके साथ लॉर्ड मैकाले का नाम जुड़ा है? तो अंग्रेजी शिक्षा से संबंधित हैं लॉर्ड मैकाले साहब। उसके बाद से नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के गरम दल के नेता हैं? तो बिपिन चंद्रपाल जी गरम दल के नेता हैं। उसके बाद से नेक्स्ट,
काकोरी ट्रेन डकैती में कौन सम्मिलित थे? तो राम प्रसाद बिस्मिल सम्मिलित थे काकोरी ट्रेन डकैती में। उसके बाद से नेक्स्ट, फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने करवाया था? तो फतेहपुर सीकरी का निर्माण अकबर ने कराया था, ऑप्शन ए करेक्ट। नेक्स्ट, प्रथम जैन सभा कहाँ पर हुई थी? तो प्रथम जैन सभा जो आयोजित हुई थी तो वो पाटलिपुत्र में आयोजित हुई थी, ऑप्शन नंबर जो है डी इज करेक्ट। उसके बाद से नेक्स्ट, सिंधु घाटी की सभ्यता और वैदिक सभ्यता में मुख्य अंतर क्या है? तो सिंधु घाटी की जो सभ्यता थी वो शहरी थी, जबकि वैदिक सभ्यता ग्रामीण थी, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। यही इनमें अंतर है। नेक्स्ट, आयुर्वेद की उत्पत्ति हुई थी, आयुर्वेद की उत्पत्ति हुई है वो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, ऋग्वेद से। निम्न में से कौन से शासक का संबंध गुलाम वंश से था? तो गुलाम वंश से, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, इल्तुतमिश का। उसके बाद से नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा शासक सिंचाई के लिए बड़ी संख्या में नहरों का निर्माण करवाया था? तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, फिरोज शाह तुगलक। उसके बाद से नेक्स्ट, निम्न में से कौन बंगाल में भक्ति आंदोलन के संत थे? तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, चैतन्य। नेक्स्ट, निम्न में से किस भक्ति संत ने भगवान के नज़दीक होने की व्यक्तित्व उपस्थिति का एहसास दिलाने के लिए नृत्य और गीत का माध्यम अपनाया? तो वो चैतन्य महाप्रभु, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। उसके बाद से नेक्स्ट, किसने सभी सिखों को एकता के सूत्र में बांधा और पंजाब राज्य का गठन किया? तो महाराजा रणजीत सिंह, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। तख्त ताउस पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक कौन है? तो मोहम्मद शाह तख्त ताउस पर बैठने वाले अंतिम मुगल शासक थे मोहम्मद शाह। उसके बाद से नेक्स्ट, निम्न में से किस संत का नाम शिवाजी के नाम से जुड़ा है? तो शिवाजी के जो गुरु हैं वो रामदास थे, उन्हीं से ये जुड़ा हुआ है। उसके बाद से नेक्स्ट, पुर्तगालियों ने गोवा पर कब्जा कब किया? तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, गोवा पर पुर्तगालियों ने आक्रमण 1510 ईस्वी में किए थे। नेक्स्ट, 1757 ईस्वी में सिराजुद्दौला को किसने हराया था? तो सिराजुद्दौला को 1757 ईस्वी में क्लाइंब ने हराया था, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। नेक्स्ट, अकबर ने फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाज़ा किसकी स्मृति में बनवाया था? तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, अपनी गुजरात विजय के लिए अकबर ने फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाज़ा बनवाया था। उसके बाद से नेक्स्ट, तराइन के दूसरा युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को पराजित किया था, तो किए थे मोहम्मद बिन जो है मोहम्मद गौरी, ऑप्शन सी करेक्ट। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सड़कों के निर्माण के लिए सबसे प्रसिद्ध है? तो सबसे प्रसिद्ध है सड़कों के निर्माण के लिए, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, शेरशाह सूरी। नेक्स्ट, निम्नलिखित महान मुगलों में से कौन एक प्रथम श्रेणी का कवि था? तो प्रथम श्रेणी के जो कवि थे वो बाबर थे, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट, किसके शासनकाल में शिवाजी के नेतृत्व में मराठा आंदोलन एक चुनौतीपूर्ण शक्ति के रूप में विकसित हुआ? तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, औरंगजेब आलमगीर के समय जो है
शिवाजी के नेतृत्व में मराठा आंदोलन का जो है चुनौतीपूर्ण शक्ति विस्तृत हुए थे। और औरंगजेब का एक नाम भी होता है, उनको आलमगीर के नाम से जाने जाते हैं, ये भी आप ख्याल कीजिएगा। उसके बाद से नेक्स्ट 85 है, अकबर के शासनकाल में भू राजस्व प्रणाली की कार्यकर्ता निम्न में से कौन थे? तो भू राजस्व संबंधी जो मंत्री थे, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, टोडरमल। नेक्स्ट, सम्राट अकबर के शासनकाल में हिमायूनामा किसने लिखा था? तो हिमायूनामा गुलबदन बेगम, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। उसके बाद से नेक्स्ट, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने इनमें से किसके शासन के दौरान मद्रास में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना जो है सेंट जॉर्ज की स्थापना की थी? तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, शाहजहां। उसके बाद से नेक्स्ट, भारत में पहली बार लोक सेवा में भर्ती हेतु लोक सेवा आयोग का गठन कब हुआ था? तो लोक सेवा आयोग का गठन जो है ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, सन 1935 ईस्वी में जो है यूपीएससी का गठन हुआ था। तो ये ऑप्शन जो है एकदम गलत है। क्यों? क्योंकि ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट है, सन 1925 ईस्वी में जो है लोक सेवा आयोग का गठन हुआ। उसके बाद से नेक्स्ट, लॉर्ड कर्जन के वायसराय रहने के दौरान बंगाल विभाजन से पूर्व जन प्रशासन के प्रयोजन हेतु प्रेसिडेंसी ऑफ बंगाल के रूप में परिचित यह प्रांत किससे संलग्न है? तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, बंगाल, बिहार और उड़ीसा से संबंधित है प्रेसिडेंसी ऑफ बंगाल। नेक्स्ट, ब्रिटिश शासन के दौरान भारत सरकार की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित की घोषणा राजा जॉर्ज पंचम ने कब की थी? तो सन 1911 ईस्वी में किए थे। नेक्स्ट, महात्मा गांधी ने अपने सत्याग्रह जो है शस्त्र का सूत्रपात सबसे पहले कहाँ से किए थे? तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, दक्षिण अफ्रीका से सत्याग्रह शस्त्र का सूत्रपात किए थे। उसके बाद से नेक्स्ट, सुभाष चंद्र बोस ने किस वर्ष और कहां पर आज़ाद हिंद फौज, जिसको इंडियन नेशनल आर्मी के रूप में भी जानते हैं, कब स्वीकृत किया? तो 1942 ईस्वी में टोक्यो, ऑप्शन बी करेक्ट। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के ऐतिहासिक 1929 के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, जवाहरलाल नेहरू ने जो है लाहौर अधिवेशन 1929 के 29 के अंतर्गत अध्यक्षता की थी। उसके बाद से नेक्स्ट, 19 नवंबर 1962 को चीन ने भारत किस प्रदेश और प्रदेशों पर हमला किया था? तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, नॉर्थ ईस्ट जो है फ्रंटियर एजेंसी, जिसको नेफा बोलते हैं, उस पर ही चीन ने 19 नवंबर 1962 को हमला किया था। उसके बाद से नेक्स्ट, कुरु महाजनपद की राजधानी कौन सी है? तो इंद्रपत है कुरु महाजनपद की राजधानी। नेक्स्ट, सिंधु घाटी में खुदाई किए गए निम्न अवशेषों में से कौन सा अवशेष वाणिज्य और आर्थिक विकास को निर्दिष्ट करता है? तो कौन सा ऑप्शन सही होगा 96 का? तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, मुहर है।
उसके बाद से नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा वैदिक परंपरा के साहित्य का उदाहरण नहीं है? तो ऑप्शन डी करेक्ट, पूर्वा। नेक्स्ट, किस भारतीय राजा ने सिकंदर का विरोध किया था? तो सिकंदर के विरोध करने वाले राजा पोरस थे। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। उसके बाद से नेक्स्ट, पाटलिपुत्र शहर की नींव किसने रखी थी? तो पाटलिपुत्र शहर की जो है नींव उदयन ने रखी थी। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट, बुद्ध के सारथी का क्या नाम था? तो बुद्ध जी के सारथी का नाम था चन्ना। ऑप्शन बी करेक्ट। सबसे पहले कुषाण शासक कौन थे? तो सबसे पहले जो कुषाण शासक वो थे कनिष्ठ। ऑप्शन जो है सी करेक्ट। नेक्स्ट, पानीपत की प्रथम लड़ाई किन दो शासकों के बीच में हुई थी? तो पानीपत की प्रथम लड़ाई जो 1526 ईस्वी में हुई थी वो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुई थी। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट, गदर पार्टी की स्थापना कब और कहाँ हुई थी? तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। 1913 ईस्वी में अमेरिका में स्थित गदर पार्टी की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट, गांधी जी के विदेश सम्मानों के बहिष्कार के आंदोलन का उद्देश्य क्या था? तो ब्रिटिश जो सम्मान है उनका बहिष्कार करने का उद्देश्य यह था कि लघु उद्योग को प्रोत्साहन करना। ऑप्शन सी करेक्ट। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा नेता कांग्रेस के उग्रवादी दल से संबंधित है? उग्रवादी दल से, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, अरबिंदो घोष। नेक्स्ट, दूसरी गोलमेज कॉन्फ्रेंस में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, एम के गांधी। नेक्स्ट, भूदान आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले प्रसिद्ध सक्रियतावादी हैं? तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, विनोबा भावे। नेक्स्ट, किस वेद में तंत्र मंत्र एवं जादुई सम्मोहन से जुड़े स्त्रोत सन्निहित हैं? जादू टोना वाला वेद कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, अथर्ववेद। उसके बाद से नेक्स्ट, महान अशोक किस वंश से संबंधित रखते हैं? तो महान अशोक मौर्य वंश से संबंधित है। उसके बाद से नेक्स्ट, प्रसिद्ध नाटक मृक्ष कटिका किसने लिखा था? तो लिखे थे क्षुद्रक। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट, अंतिम मुगल शासक कौन थे? अंतिम मुगल शासक कौन थे? तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, बहादुर शाह जफर। गो बैक टू वेद्स यानी कि वेदों की ओर लौटो, ये शब्द किसके शब्द हैं? तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, स्वामी दयानंद सरस्वती के। उसके बाद से नेक्स्ट, इस्लाम धर्म आविष्कार न करने के कारण किस सिख गुरु के सिर पर औरंगजेब कटवा दिया था? तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, गुरु तेग बहादुर सिंह। नेक्स्ट, कबीर के शिष्य थे, तो कबीर शिष्य थे किसके? तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, रामानंद के। उसके बाद से नेक्स्ट, गांधी जी ने डंडी यात्रा शुरू की थी। तो गांधी जी ने डंडी यात्रा की शुरुआत कहाँ से किए थे? तो वो साबरमती आश्रम से। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट, स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल जो थे ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, लॉर्ड कॉर्नवालिस।
जो कि ये प्रथम क्या थे, वायसराय थे। आप इस बात को भी ध्यान रखना कि ये अंतिम जो है वायसराय थे। और स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल, ये ऑप्शन गलत है, सी, लॉर्ड माउंटबेटन है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट, विजयनगर साम्राज्य पर सबसे पहले किस राजवंश का शासक था? तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, संगम। नेक्स्ट, भारत में पुर्तगाली शासन की आधारशिला किसने रखी थी? तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, एल्फांसो डी एल्बुकुर्क। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। उसके बाद से नेक्स्ट, चांद बीबी ने कहाँ शासन किया था? तो चांद बीबी जो शासन किए थे वो अहमदनगर पर शासन की थी। उसके बाद से नेक्स्ट, रिक्त स्थान का फौजदार नियुक्त होने के बाद हैदर अली ने अपनी स्थिति को सुदृढ़ किया। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, डिंडीगुल। उसके बाद से नेक्स्ट, सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? तो सांची की स्तूप का निर्माण करवाया था अशोक। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी थी? तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, एम के गांधी। नेक्स्ट, हड़प्पा सभ्यता को पहली खगोलीय वेधशाला निम्न में से किसे प्राचीन स्थल में पाई गई थी? तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, धौलावीरा। उसके बाद से नेक्स्ट, महाराष्ट्र निवासी प्रसिद्ध समाज सुधारक गोपाल हरि देशमुख के नाम से भी विख्यात हैं। लोक हितवादी। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट, इनमें से किसके बारे में नरम दलीय पद का प्रयोग नहीं किया गया है? तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, बिपिन चंद्र पाल को, क्योंकि ये गरम दल के नेता थे, बाकी सभी नरम दल के नेता हैं। नेक्स्ट, ब्रिटिश शासन के अंतर्गत गरीबी और अर्थव्यवस्था पर दादा भाई नौरोजी ने किस पुस्तक को लिखा था? तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट, किसके शासनकाल में सांची स्तूप का निर्माण हुआ था? तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, अशोक ने खुद करवाया था, उन्हीं के शासनकाल में हुआ था। नेक्स्ट, पुलकट स्थित किले का निर्माण किसने करवाया था? तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, हॉलैंड वासियों ने पुलकित स्थित किले का निर्माण करवाया था। उसके बाद से नेक्स्ट, अलबरूनी किसके साथ भारत आया था? तो अलबरूनी ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, मोहम्मद गजनवी के समय भारत आया। नेक्स्ट, नागार्जुन अभिलेख से किसके बारे में जानकारियाँ मिलती है? तो नागार्जुन अभिलेख से बौद्ध धर्म के बारे में जानकारियाँ मिलती हैं। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है? तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट है, जो कि बरिद शाही बरार से संबंधित नहीं है। उसके बाद से नेक्स्ट, भारत में विधवा पुनर्विवाह के कानून को सदृशता प्रदान करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी थे। नेक्स्ट, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट,
विलियम बेंटिंक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। उसके बाद से नेक्स्ट, भारत में प्रथम जनगणना किसके समय में हुई थी? तो लॉर्ड जो है मेयो के समय में प्रथम जनगणना हुई थी। नेक्स्ट, किस स्थान में गांधी जी ने प्रथम सत्याग्रह आरंभ किया? तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, चंपारण से। नेक्स्ट, कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा 1192 ईस्वी में प्रारंभ किया गया था। किसने निर्माण पूर्ण किया? तो कुतुब मीनार का जो निर्माण 1192 ईस्वी में शुरू हुआ, इसको पूर्ण करवाया, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, इल्तुतमिश। नेक्स्ट, गायत्री मंत्र किसमें लिखित है? तो गायत्री मंत्र जो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, ऋग्वेद में 3रे मंडल में स्थित है। नेक्स्ट, 1329 तथा 1330 ईस्वी के मध्य किसने प्रतीक मुद्रा के रूप में ताम्र के सिक्के जारी किए थे? तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, मोहम्मद तुगलक। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा जैनों का एक सुप्रसिद्ध तीर्थ स्थान है? तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, पारसनाथ। नेक्स्ट, सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत में निम्नलिखित में से किस राजवंश का शासन कायम था? तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, नंदों का, नंद वंशों का, जिसमें शासक नंदो थे। नेक्स्ट, किसके नेतृत्व में भारत का स्वतंत्रता संघर्ष एक जन आंदोलन बना? तो बना था ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, महात्मा गांधी। नेक्स्ट, ब्रिटिश सरकार ने वह कौन सा कानून पारित किया जिसके अंतर्गत सरकार को यह अधिकार व शक्ति मिली थी कि वह लोगों को बिना मुकदमा चलाए गिरफ्तार कर आतंकवादी होने का संदेह मात्र का आरोप लगाकर कैद खाने में डाल सकें? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह है रॉलेट एक्ट 1919 के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट, वर्ष 1920 में महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसने प्रदान की थी? तो रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट, इलाहाबाद प्रशिस्त लिखी थी? तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, हरिसेन ने। नेक्स्ट, निम्न में से 1857 विद्रोह का कौन सा नेता नेपाल पलायन कर गया था? तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, नाना साहेब। नेक्स्ट, सुभाष चंद्र बोस ने रिक्त स्थान में से स्वाधीन भारत की सरकार का उद्घाटन किया? तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, सिंगापुर से। नेक्स्ट, तुलव वंश की स्थापना किसने की थी? तो तुलव वंश की स्थापना वीर नरसिंह ने किए थे। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट, पूर्वी गंग वंश के शासक का नाम बताइए जिसे कोणार्क मंदिर का निर्माण करवाया था? तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, प्रथम नरसिंह देव, जो है कोणार्क का सौर्य मंदिर का निर्माण करवाया था, जो कि उड़ीसा में स्थित है। नेक्स्ट, किस तिथि को उड़ीसा में इरम की घटना घटित हुई? तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, 30 अगस्त 1939 को उड़ीसा में स्थित इरम की घटना घटित हुई। नेक्स्ट, प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रह करने वाले कौन थे? तो ऑप्शन नंबर बी सी इज करेक्ट, विनोबा भावे। नेक्स्ट, आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि इस वीडियो में इंडियन इतिहास के सारे यूपी ट्रिपल एस में पूछे गए क्वेश्चनों का संग्रह है। इसमें 255 क्वेश्चन सम्मिलित किए गए हैं, तो आप वीडियो को अत्यधिक जो है शेयर कीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा।
असहयोग आंदोलन को कब असीमित काल तक निलंबित किया गया? तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, 1922 ईस्वी में। नेक्स्ट, हरिजन नामक दैनिक को किसने आरंभ किया था? तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, महात्मा गांधी जी ने हरिजन नामक दैनिक समाचार पत्र का आरंभ किए थे। नेक्स्ट, सेलेक्ट एक्सेस ऑन इंडियन इकोनॉमिक्स नामक पत्रिका का आरंभ किसने किए थे? तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, गोपाल गणेश आगरकर ने सेलेक्ट एसेस ऑन इंडियन इकोनॉमिक्स पत्रिका का संपादन किए थे। नेक्स्ट, नमोक्त निम्न में से कौन सी विशेषता लखनऊ समझौता 1916 में मानी जाती है? तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, हिंदू मुस्लिम एकता। नेक्स्ट, कमांगा टमारू क्या है? तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, कनाडा की यात्रा पर निकला गया एक नौसेना अभ्यास है कमांगा टमारू। नेक्स्ट, केसरी नामक समाचार पत्र को किसने आरंभ किया था? तो केसरी से संबंधित है ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, बीजी तिलक, जिसको बाल गंगाधर तिलक के नाम से जाने जाते हैं। नेक्स्ट, किसने अंतिम मौर्य राजा बृहद्रथ की हत्या की और संगू राजवंश की स्थापना किए थे? तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, विश्वामित्र। नेक्स्ट, तुरुकुलर जिसे तमिल भूमि की बाइबिल माना जाता है लिखा गया? तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, तुरुवल्लुवरम द्वारा जो है तमिल भाषा की बाइबिल माना जाता है, जिसे लिखा था वो है तुरुवल्लुवरम द्वारा। नेक्स्ट, गीत गोविंद के रचयिता? ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, जयदेव। नेक्स्ट, राजा शिवाजी के शासन में धार्मिक विषयों के प्रधान कौन थे? तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, पंडित राव। नेक्स्ट, अंग्रेजों के शासनकाल के दौरान डाक सुधार में प्रवर्तक कौन थे? तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, लॉर्ड डलहौजी थे। नेक्स्ट, नेहरू रिपोर्ट जिसमें साइमन आयोग की जवाबी प्रस्ताव दिया, जिसके द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सामने प्रस्तुत की गई, तो ये किए गए थे ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, मोतीलाल नेहरू। नेक्स्ट, होम रूलिंग आरंभ किसने किया था? तो ऑप्शन नंबर जो है बी इज करेक्ट, जवाहरलाल नेहरू ने होम रूलिंग में सम्मिलित सदस्य थे, लेकिन होम रूलिंग की जो आरंभ किसने की थी? तो आप जो है ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट है, एनी बेसेंट। इस बात को ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, होम रूलिंग को आरंभ किया। उसके बाद से नेक्स्ट, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में चीन का राजदूत किसे बनाया गया था? तो है ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, इब्न बतूता को मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में चीन का राजदूत बनाया गया था। नेक्स्ट, भारत में मुगल साम्राज्य स्थापित करने वाले भारत के प्रथम जो है पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर और इब्राहिम लोदी को परास्त किया था। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ये युद्ध जो पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था वो 1526 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट, शेषशाह के शासनकाल में बनाए गए सरायों में निम्न में से कौन सा उद्देश्य नहीं था? तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट था कि अस्त्र शस्त्र भंडार गृह के रूप में उपयोग। नेक्स्ट, कृष्णदेवराय
किस राजवंश के शासक थे? तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, कृष्णदेव राय, जो तुल्लो वंश से उनका संबंध था। नेक्स्ट, सभी तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लेने वाले एकमात्र व्यक्ति कौन थे? तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। नेक्स्ट, इनमें से कौन भारत युग के सही कालक्रम को दर्शाता है? तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, विक्रम, साका, गुप्ता और हर्ष। नेक्स्ट, कलकत्ता, जिसको अब नया नाम कोलकाता है, नगर की नींव किसने रखी थी? तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, जाब चारनॉक ने कलकत्ता नगर की नींव रखी। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा सही नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, इसमें से सही नहीं है। सूर्यसेन जो है चित्तगोंगा विद्रोही मामला, यही सही है, बाकी सब गलत है। नेक्स्ट, 1708 ईस्वी में गुरु गोविंद सिंह की हत्या कहाँ पर हुई थी? तो नांदेड़ में हुई थी। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट, वांडीवास का युद्ध किसके बीच में लड़ा गया? तो वांडीवास का युद्ध जो लड़ा गया था, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, अंग्रेजों और फ्रेंच सेनाओं के बीच में लड़ा गया था। नेक्स्ट, हैदराबाद में चार मीनार किसने बनवाया था? तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने हैदराबाद में स्थित चार मीनार बनवाए थे। नेक्स्ट, पुर्तगालियों के पश्चात भारत में किसने पदार्पण किया था? तो डच ने किया था। ऑप्शन बी करेक्ट। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा विद्रोही संगठन सिंधु एवं काहू से जुड़ा हुआ है? तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, संथाल। नेक्स्ट, सिकंदर, अलेक्जेंडर और पोरस के बीच में किस नदी पर युद्ध हुआ था? तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, झेलम नदी पर सिकंदर और पोरस के बीच में युद्ध हुआ। नेक्स्ट, प्रथम विश्व युद्ध आरंभ हुए थे, कब से हुए थे? तो प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 तक चला था। तो इसका आरंभ डेट है ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, सन 1914 ईस्वी में। नेक्स्ट, बांग्लादेश का उदय कब हुआ? तो बांग्लादेश का उदय ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, सन 1970 ईस्वी में। नेक्स्ट, शिमला समझौता हुआ है, शिमला समझौता हुआ था। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, भारत और पाकिस्तान के बीच में शिमला समझौता हुआ। नेक्स्ट, गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक जो है चंद्रगुप्त प्रथम थे। ऑप्शन नंबर जो है गुप्त साम्राज्य का जो है वास्तविक संस्थापक ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट है, समुद्रगुप्त। नेक्स्ट, प्लासी का युद्ध क्षेत्र स्थित है, प्लासी का युद्ध मैंने कहाँ हुआ था? तो प्लासी कहाँ स्थित है? तो है पश्चिम बंगाल। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट, टोडरमल संबंधित है, किससे संबंधित है? तो टोडरमल जो अकबर के दरबार के जो भू राजस्व मंत्री थे, यानी कि भू राजस्व सुधार से संबंधित है। नेक्स्ट, बुद्ध को ज्ञान प्राप्त कहाँ से हुई थे? तो बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति हुई थी गया से। नेक्स्ट, दीन ए इलाही का संस्थापक कौन माना जाता है? तो दीन ए इलाही धर्म का संस्थापक ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, अकबर। नेक्स्ट, भारत की आज़ादी के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? तो भारत के आज़ादी के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, एटली। नेक्स्ट, पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठों
को किसने हराया था? तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, अहमद शाह अब्दाली ने, जो पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था उसमें मराठों को हराया। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन इतिहास नाना साहेब के नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, बालाजी बाजीराव नाना साहेब के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, भारत में होमरू लिंग की स्थापना किसने की थी? तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, एनी बेसेंट। नेक्स्ट, मध्य भारत में खजुराहो के मंदिर किसने बनवाए थे? तो वो चंदेल शासकों ने बनवाया था। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे प्राचीन वेद है? तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, ऋग्वेद। नेक्स्ट, मुगलों के विरुद्ध शिवाजी का युद्ध व्यूहनीति हुआ, तो हुआ था ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, राजनीति प्रभुत्व। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट होगा, ए ओ हिमू, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। तो ये विदेशी थे, लेकिन यदि आपसे भारतीय ही पूछ दे तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट होगा, WC बनर्जी। आप इस बात को ध्यान रखिएगा, इस फैक्ट को, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन पूछेंगे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को प्रथम अध्यक्ष जो थे, यदि विदेशी पूछेगा तो HO हिमू और भारतीय पूछेगा तो WC बनर्जी। नेक्स्ट, ऋग्वेद के सबसे महत्वपूर्ण देवता कौन थे? तो ऋग्वेद में सबसे प्रसिद्ध देवता वो अग्नि थे। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट, 195 है कि इनमें से किसे भारत का प्रथम राष्ट्रीय शासक माना जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, चंद्रगुप्त मौर्य को। नेक्स्ट, मोहम्मद गजनवी ने इनमें से किसके कारण से मुख्यतः भारत पर आक्रमण किया था? तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, भारत की संपत्ति को लूटने के लिए मोहम्मद गजनवी ने 1911 ईस्वी में आक्रमण किया था। नेक्स्ट, रानी लक्ष्मीबाई अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुई, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, वो है ग्वालियर में। नेक्स्ट, नरमपंथी और चरमपंथी कांग्रेस के किस अधिवेशन के एकत्रित हुए थे? तो वो जो है कांग्रेस का लखनऊ में एक अधिवेशन हुआ था जिसमें नरमपंथी और चरमपंथी कांग्रेस के अधिवेशन में एकत्रित हुए थे। नेक्स्ट, शाहजी ने किससे पूना की जागीर प्राप्त की थी? तो है आदिल शाह से। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट, किस वर्ष गांधी जी ने पहली बार ओडिशा का दौरा किया था? तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, 1921 ईस्वी में। नेक्स्ट, श्री यतीन्द्रनाथ दास एक स्वतंत्रता सेनानी ने जेल में कितने दिनों की भूख हड़ताल के बाद दम तोड़ा था? तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, 62 दिनों के बाद वो भूख हड़ताल के बाद दम वो तोड़ दिए थे, मर गए थे। नेक्स्ट, भारत और इंग्लैंड के बीच तेजी से संपर्क करने के लिए उद्देश्य से ब्रिटिश ने कब इन दोनों देशों के बीच सीधी टेलीग्राफ लाइन की शुरुआत या स्थापित किया था? तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, 1865 ईस्वी में टेलीग्राफ लाइन स्थापित की थी भारत और इंग्लैंड के बीच में संपर्क बनाने के लिए। नेक्स्ट, हड़प्पा
के कुम्हारी कार्य में आमतौर पर कौन सा रंग उपयोग में लाया गया? तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, लाल। नेक्स्ट, जिस ऐतिहासिक स्रोत का श्रेय मेगास्थनीज को प्राप्त किया गया वह है, तो मेगास्थनीज इंडिका के जो है रचयिता हैं। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी? तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना जो किए थे ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, सुभाष चंद्र बोस। नेक्स्ट, 1526 ईस्वी में किसकी महत्वपूर्ण पराजय ने भारत में पहली बार बाबर को मजबूती से स्थापित होने का अवसर प्रदान कर दिया? तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, इब्राहिम लोदी। क्योंकि पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ, जिसमें बाबर की विजय हुई और इब्राहिम लोदी की हार हुई। नेक्स्ट, भारतीय स्वाधीनता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, जेपी कृपलानी। नेक्स्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार जनरल डायर को गोली किसने मारी थी? तो उधम सिंह। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट, भारत में रेल मार्ग एवं टेलीग्राफ किसने चालू की थी? तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी ने रेल मार्ग और टेलीग्राफ की योजना को आरंभ या लागू किए थे। नेक्स्ट, दिल्ली के लाल किले को किसने बनवाया था? तो दिल्ली का लाल किला ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, शाहजहां ने बनवाया था। नेक्स्ट, पालसी युद्ध के उपरांत सिराजउद्दौला के बाद कौन बंगाल का नवाब बना? तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, मीर जाफर। पालसी युद्ध के उपरांत सिराजउद्दौला के बाद बंगाल का नवाब बनने वाले मीर जाफर थे। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट, भारतीय इतिहास पर वैदिक संस्कृति का मुख्य प्रभाव पड़ा था? तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, जाति प्रथा प्रणाली की सुदृढ़ीकरण के कारण। नेक्स्ट, दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी के आश्रम का क्या नाम था? तो दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी के आश्रम का नाम था टालस्टॉय फार्म। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष का नाम बताइए जब संपूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित हुआ था? तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन का प्रारंभिक चरणों में मुख्य उद्देश्य क्या था? तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट कि ब्रिटिश प्रशासन के अधीन उच्चतर सिविल सेवाओं में भारतीयों की भर्ती के अधिकार को सुरक्षित रखना। नेक्स्ट, चरक का संबंध किससे है? तो चरक का संबंध एक आयुर्वेदिक थे। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट, बुद्ध को इनमें से किसमें विवेक और दया का सागर कहा गया है? तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, बुद्ध चरित्र में। नेक्स्ट, अपनी तीर्थ यात्रा के दौरान चैतन्य को कहाँ ज्ञान का प्रकाश प्राप्त हुआ? तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, कांचीपुरम में। नेक्स्ट, अकबर के समय राजस्व प्रणाली में निम्न में से किसके हाथों में थी? तो राजस्व मंत्री जो थे या भू राजस्व, तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, टोडरमल। नवरत्नों में से एक थे। नेक्स्ट, आर्यों में वर्ग विभेदन का आधार क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, व्यवसाय। नेक्स्ट, निम्न में से किसे भारतीय शास्त्रीय संगीत का उद्गम माना गया है अथवा निम्न में से कौन सा वेद संगीत के संबंध में जो रखता है? तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, सामवेद संगीत से संबंधित है। नेक्स्ट,
निम्न में से कौन सा कथन जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों में लागू नहीं होता है? तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। दोनों ने ही मोक्ष प्राप्ति के लिए कठोर तपस्या एवं प्रायश्चित की मान्यता दी है, यही लागू नहीं होता है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट, मोहनजोदड़ो का रिक्त स्थान भी कहा जाता है। मोहनजोदड़ो को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, माउंड ऑफ द डेड, यानी कि मृतकों का टीला कहा जाता है। इसका इंग्लिश नाम है, इंग्लिश ये नाम है, हिंदी में मृतकों का टीला कहा जाता है मोहनजोदड़ो को। नेक्स्ट, वैदिक काल में राजाओं द्वारा जनता से वसूले गए कर को क्या कहा जाता था? तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, बलि। नेक्स्ट, सॉरी सी है बलि। उसके बाद से नेक्स्ट, महाराजा रणजीत सिंह के राज्य की राजधानी क्या थी? तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, लाहौर। नेक्स्ट, निम्न में से किसे जिंदा पीर कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, जहांगीर को जिंदा पीर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, भारत पर अहमद शाह अब्दाली के आक्रमण का तत्कालिक कारण क्या थे? तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, धन संपत्ति से वह आकर्षित हुआ था और इसीलिए वह भारत पर आक्रमण किया करके और अपने यहाँ लेकर गया था। यह प्रथम अरबियन था। उसके बाद से नेक्स्ट, बौद्धों के मूल धार्मिक ग्रंथ निम्न में से किस भाषा में लिखे गए हैं? तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, पाली भाषा में। नेक्स्ट, मध्य युग में किसके शासनकाल में भारतीय चित्रकला उत्कृष्टता के शिखर पर पहुंच चुकी थी? तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, जहांगीर के समय में जो चित्रकला जो है का अंतिम जो शिखर पर पहुंच चुकी थी वो था जहांगीर का शासनकाल। नेक्स्ट, सिंधु सभ्यता के निम्न स्थानों में कौन सा स्थल भारत में नहीं है? तो है ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, हड़प्पा। नेक्स्ट, निम्नलिखित चारों में से कौन सा एक वेद नहीं है? तो आयुर्वेद जो कि ये वेद नहीं है क्योंकि ये ऋग्वेद का उपवेद है, तो इसीलिए ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, हर्यक राजवंश का संस्थापक कौन थे? तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, बिंदुसार। नेक्स्ट, अष्टमार्ग किसके धर्म का सिद्धांत है? तो बौद्ध धर्म का। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट, यूनानी राजदूत मेघगस्थनीज को किसके दरबार में भेजा गया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट, तराइन के दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को किसने हराया था? तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, मोहम्मद गौरी। नेक्स्ट, चित्तौड़ के विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था? तो राणा कुंभा। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, चित्तौड़ के विजय स्तंभ का निर्माण राजा कुंभा ने करवाया था। नेक्स्ट, श्यामाजी कृष्ण वर्मा ने इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना कहाँ पर की थी? तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, लंदन में। नेक्स्ट, मुस्लिम लीग का लाहौर शस्त्र जिसमें पाकिस्तान का गठन का संकल्प पारित हुआ था, कब हुआ था? तो सन 1940 ईस्वी में जो है मुस्लिम लीग के लाहौर शस्त्र में पाकिस्तान का गठन का संकल्प जो है पारित था। नेक्स्ट, 14 मेजर ऑफ रॉक एक्टिक्स किससे संबंधित है? तो है ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, अशोक से। नेक्स्ट,
शब्द कैलवा किससे संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। जैन धर्म से कैवल्य जो है संबंधित है जैन धर्म से। नेक्स्ट, महाराजा रणजीत सिंह का उत्तराधिकारी कौन था? तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, दिलीप सिंह। नेक्स्ट, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड इरविन थे, ऑप्शन सी करेक्ट। नेक्स्ट, अपना प्राकृतिक वारिस न होने पर भारतीय शासकों द्वारा पुत्र गोद लेने की प्रथा ब्रिटिश सरकार ने किस नीति के द्वारा प्रतिबंध लगाया था? तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, व्यापगत सिद्धांत के अंतर्गत ये जो है नियम लगाए थे। नेक्स्ट, पंडित मदन मोहन मालवीय जाने जाते हैं। तो पंडित मोहन मालवीय ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, महामना के नाम से जाने जाते हैं। नेक्स्ट, जलियांवाला बाग नरसंहार के विरोध स्वरूप में किसने केसर हिंद की सम्मान पदक को वापस लौटा दिया था? तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, महात्मा गांधी, जिसको मोहन एम के गांधी का फुल फॉर्म है मोहन चंद करमचंद गांधी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसका साम्राज्य प्रायः भारत में मुगल शासकों के स्वर्णिम युग के नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, शाहजहां। उसके बाद से नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी शिवाजी की मुगलों के विरुद्ध युद्ध रणनीति थी? तो छापामार युद्ध, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट, हर्षवर्धन किससे पराजित हुए थे? तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, चालुक्य वंश के पुलकेन द्वितीय से हर्षवर्धन पराजित हुए थे। नेक्स्ट, जलियांवाला बाग नरसंहार की जांच के लिए कौन सी समिति नियुक्त की गई थी? तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, हंटर समिति की नियुक्ति की गई थी जलियांवाला बाग नरसंहार की जांच करने के लिए। नेक्स्ट, सजिदा एवं बापोस प्रथा किसने चलाई थी? तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, बलबन ने चलाई थी। सजदा एवं पाबोस प्रथा की शुरुआत बलबन ने की थी। नेक्स्ट, सन 1922 में सहयोग आंदोलन वापस लेने की मुख्य वजह क्या थी? तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, चौरा चोरी में हिंसात्मक घटना के कारण जो है असहयोग आंदोलन को वापस लेना पड़ा। नेक्स्ट, प्राचीन इतिहास में निम्नलिखित में से कलिंग की राजधानी कौन सी थी? तो कलिंग की जो राजधानी थी ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, तोसाली। नेक्स्ट, चोल वंश का संस्थापक कौन था? तो चोल वंश के संस्थापक थे विजयालय, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा अकबर के नवरत्नों का हिस्सा नहीं था? तो बीरबल भी थे, फौजी भी था, टोडरमल भी थे, आदिल शाह नहीं थे। तो ऑप्शन जो है सी इज करेक्ट। नेक्स्ट, लास्ट क्वेश्चन है 255, निम्न में से कौन सी सही जोड़ी नहीं है? तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, होलर का संबंध पूना से नहीं है। तो यही जो है ऑप्शन बी इज करेक्ट है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी? थैंक यू वॉचिंग फॉर माय वीडियो।